हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 9.1 पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये हम लोगों ने प्रूव करी थी। इस थ्योरम में हम लोग 9.2 थ्योरम टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये हमें इसमें प्रूव करना है। गिवन है, यहां पर हम गिवन यहां पर हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ABCD ABCD, ये आपका एक पैरेललोग्राम हम यहां पर ले लें। ABCD is a पैरेललोग्राम। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। जब ABCD आपका पैरेललोग्राम है तो इसमें आपका क्या होगा, AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। AB आपकी DC के पैरेलल भी है और इसके इक्वल भी है, एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD is equal to BC। AD BC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब अगर यहां पर हम इसमें किसी एक डायगोनल को, चाहे ABD डायगोनल या AC किसी भी एक डायगोनल को अगर हम यहां पर मिला देते हैं तो यहां पर जो डायगोनल BD है इसको दो ट्राइंगल्स में आपका डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहां पर जो दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो आपका एक हो गया ABD और दूसरा हो गया ABD एंड CDB। आपके ये दो ट्राइंगल्स यहां पर बन रहे हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो दे रखे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए इनके बेस जो है वो आपके वो आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर हमें जो प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया CDB। ये आपके दो ट्राइंगल्स यहां पर बन रहे हैं, इनका एरिया जो होगा वो इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि आपका यहां पर जो बेस है दोनों ट्राइंगल्स के बेस जो है वो क्या है, इक्वल है। AB जो है वो DC के इक्वल है और आपका ये AB और DC के बीच में आपके ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं सेम पैरेलल्स के बीच में। अब यहां पर जब हम प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ देखिए जो आपका ये जो इसके बेस दे रखे हैं यहां पर जो दिया हुआ टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस, तो ये आपके इक्वल बेसिस पर है। AB इज इक्वल टू DC, द टू ट्राइंगल्स are on equal basis। ये आपके दोनों ट्राइंगल इक्वल बेसिस पर है। ABD का आपका बेस हो गया और CDB के लिए आपका CD इसका बेस हो गया, एंड both triangles
same parallels AB पैरेलल टू DC। ये आपके दोनों AB और DC जो दोनों सेम पैरेलल से उनके बीच में आपके दिए हुए। अब यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं इनमें आप देखिए, इन ट्राइंगल A B D एंड ट्राइंगल C D B, ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपके दिए हुए हैं उसका आपका AB इज इक्वल टू DC, ये आपका गिवन में है क्योंकि आपके अपोजिट साइड्स आपका पैरेललोग्राम है। दूसरा आपका AD इज इक्वल टू BC, ये भी अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम है, ये हमने पहले ही आपका यहां पर लिख दिया इसलिए गिवन हो गया। और BD जो आपकी है वो कॉमन लाइन है, BD इज इक्वल टू DB कॉमन साइड, ये आपकी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड। तो यहां पर भी आपका SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स बाई SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDD, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम लोगों को मालूम है जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर आपका एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया CDD, ये आपके दो आपके जो ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज इक्वल आ गए। अब देखिए ABCD जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो आपका एरिया ABD और CDB दो ही आपके इसमें ट्राइंगल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है ये आपका किसके इक्वल है, एरिया ABD प्लस एरिया CDB। अब जो एरिया ABD और CDB जो दिए हुए हैं ये आपके दोनों ही इक्वल है। तो हम यहाँ पर CDB की जगह पे ABD लिख सकते हैं या ABD की जगह पर CDB लिख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया ABD प्लस एरिया ABD। हम CDB की जगह पर ABD लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 एरिया ABD, एरिया ABCD इज इक्वल टू 2 एरिया ABD। अब जो आपका 2 एरिया ABD आपका किसके इक्वल है, एरिया ABCD के। तो एरिया ABD जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ABCD। ये आपका एरिया ABCD का जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया का ये हाफ हो गया। अब यहां से आप देखिए अगर इसमें हम एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं DM, ठीक है, यहां पर आपका इसमें जो है DM आपका जो परपेंडिकुलर है, इफ DM परपेंडिकुलर है AB,
डीएम परपेंडिकुलर एबी पे मीन्स ये आपका एबीडी जो आपका ट्राइंगल है, इसके लिए आपका ये इसकी हाइट हो गई और यही आपका पैरेलल लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस हो गई। डीएम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एबी एंड डीसी। तो यही आपका यहां पर भी जो बीडीसी जो आपका दे रखा है ट्राइंगल, इसकी भी आपकी क्या हो गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बी से आपकी, डीसी की भी ये भी डिस्टेंस आपकी डीएम आ जाएगी। तो यहाँ पर डीएम परपेंडिकुलर टू एबी, तो यहाँ पर एरिया एबीडी जो दिया हुआ है, इसमें आपका इसको हम जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया एबीडी इज इक्वल टू, अब देखिए इसका बेस जो पैरेललोग्राम का वो क्या है, एबी, और इसका जो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, डीएम, और हमारा जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि उसके बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर आपका आ गया 1/2 इंटू ए बी इंटू डीएम, ये आपका ए बी 1/2 इंटू ए बी इंटू डीएम। इससे आपका ट्राइंगल का एरिया का एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया कि आपका ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, जो आपका इसका एरिया आ गया एरिया एबीडी मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये आपका क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और उसका बेस का प्रोडक्ट और उसका हाफ जो होता है वो ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया। और यहां पर ये भी आपका प्रूव हो गया कि ये दोनों आपके ट्रायंगल हैं, जो एडी एबीडी का एरिया जो आपका है वही आपका एरिया किसका है, बीसीडी का है। तो टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area, ये आपका यहां पर प्रूव हो गया, hence proved। ये आपकी दूसरी थ्योरम थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आपका ट्राइंगल का जो एरिया है उसके बारे में ही मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, इसको बार बार करिएगा।